अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डे 23 है। डे 23 में हम शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस करेंगे। आज की हदीस पहले सुन लें आप। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया का इरादा करने वाले को आखिरत के एतबार से और आखिरत का इरादा करने वाले को दुनिया के एतबार से नुकसान होता है। लोगों, दायमी चीज के बजाय फानी चीज का नुकसान बर्दाश्त कर लो। यानी जो इंसान दुनिया का इरादा करता है तो उसको जो नुकसान होता है दुनियावी चीजों का वो आखिरत के एतबार से होगा। अस्तगफुरुल्लाह। और जो आखिरत का इरादा करेगा और उसका नुकसान कोई हो जाता है तो फिर उसको दुनिया के एतबार से नुकसान पहुंचेगा। हम बहुत सारी चीजों में दुनियादारी को ही आगे रखने लग गए हैं। अब तो खास तौर पर हम दीन की बजाय दौलत मांगते हैं और फिर उसको अपनी मजबूरी भी बताते हैं कि जी ये जरूरत है, लोगों के पास इतना है तो हमारे पास भी होना चाहिए। जरूरतें तो जो होती हैं वो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। जैसा कि खुदा न खास्ता हुक्मरान हैं, उनकी तो ख्वाहिशें ही पूरी नहीं होती। जो गरीब बंदा है वो थोड़ा सा कमा के, मिडिल क्लास इंसान तो खुशबाश फिरता है। जिसके पास गाड़ी है, कमरा है, एसी है, उसको दुनिया जो है वो हकीर लगने लग जाती है। जिसने पत्थर लगाया हुआ है, अपने मार्बल लगाया हुआ है, उसको खुले सहन वाला घर जो है वो अजीब लगने लग जाता है। वो ये कहता है कि ये कैसे लोग हैं, ये किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि वो प्योर एयर ले रहे हैं, वो जरासीम से पाक जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके घर में धूप आती है, उनके घर में छांव आती है, उनके घर में बीमारियां कम होती हैं। जो बंद घरों में रहते हैं, जिन्होंने मार्बल लगाए हुए हैं, जिनके एसी वाले कमरे हैं, वहां पर जरासीम ज्यादा होते हैं और वहां पर हवा का निकास भी नहीं होता। जिन लोगों ने वॉशरूम कमरों के अंदर बनाए हुए हैं वो ये समझते हैं कि हम बहुत वेस्टर्न अंदाज में रह रहे हैं और हमारी जिंदगी बहुत लग्जरी हम गुजार रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो 100 मुसीबतों में घिरे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक नकल करने के चक्कर में, दूसरों की नकल करने के चक्कर में खुद को अजियत दे रहे हैं। जबकि जैसे हमारे पहले घर होते थे बरामदों वाले और कमरे होते थे, पीछे आगे सहन होता था बड़ा, वहां से धूप आती थी, सारे कमरों को भी थोड़ी थोड़ी धूप लग जाती थी। और वॉशरूम एक होता था, बाहर होता था वो, तो उसमें जरासीम बाहर ही रहते थे। आज जो है आपने वेंटिलेशन के लिए बहुत इंतजामात किए हुए हैं, हर वक्त आपको लाइट की जरूरत है, हवा ले रहे हैं, मसनूई हवा ले रहे हैं, हर वक्त आपने किसी न किसी तरीके से हवा लेनी है। जबकि पहले जो था वो 100 खिड़कियां रखी होती थी, रोशनदान रखे होते थे, कमरों में हवा आती थी। और सबसे बढ़कर ये कि कमरों में अजान की आवाज पहुंचती थी। आज हमने इस तरह के घर बना लिए हैं जिनमें अजान की आवाज तक नहीं पहुंचती। हम टीवी पे अजान लगा के सुन रहे होते हैं या हर चीज यूट्यूब पे ढूंढ रहे होते हैं, जबकि ये ओरिजिनल चीजें जो हमारी लाइफ का हिस्सा थी वो खत्म हो गई हैं। अल्लाह ताला ने हवा, पानी और रोशनी खुली मिकदार में हमें फ्री में दिए हुए हैं, लेकिन हमने उनकी कदर नहीं की। आज का जो हमारा दिन है वो है एयर डे। एयर डे में हम जो हवा हमें मिल रही है फ्री में, उसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। सूरह रहमान की रूह से हमें हर आती जाती सांस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। वो सांस जिसकी हम कदर ही नहीं करते, वो सांस जो हम कंसिडर ही नहीं करते, हम इस चीज को मानते ही नहीं है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम अपनी सांस को फोकस करें, अपने आप को देखेंगे। अल्लाह ताला ने ये कितनी बड़ी मशीनरी हमारे अंदर लगा छोड़ी है कि हम हवा जो है वो अंदर लेकर जाते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं, और ये एक हमारा सिस्टम जो है वो चला हुआ है। तो आज आपने ये करना है कि हर 1 घंटे के बाद आपने एक गहरा लंबा सांस लेना है। अंदर सांस खींचेंगे नाक के जरिए से और 5 सेकंड तक खींचें, फिर 5 सेकंड तक रोक के रखें, उसके बाद फिर 5 सेकंड में मुंह खोल के बाहर निकालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हर 1 घंटे के बाद 5 दफा आपने ये प्रैक्टिस करनी है। अब जब हम सांस खींच रहे हैं अंदर, तो हमारे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। सांस अंदर खींच रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब रोक के रखा हुआ है फिर 1 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, जब बाहर निकाल रहे हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह।
3 दफा ये अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा, और जब आप 5 का सेट करेंगे तो 15 दफा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। और इसी तरह हर 1 घंटे के बाद आपने ये प्रैक्टिस जारी रखनी है। तो आज आपने एयर पे फोकस करना है कि ये हवा जो है क्या वाकई हमें फायदा देती है, क्या हवा जो है ये हमें वाकई जरूरी है हमारे लिए, क्या हमने जो अपना आज का लाइफस्टाइल बना लिया है इसको हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें ये चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज तो हम कमरों में रोशनदान नहीं रखते कि हम ये चाहते हैं कि अंदर ना हवा आए, ना रोशनी, और ना ही हमें अजान की आवाज पहुंचे, सिर्फ इसलिए कि हमें एसी लगाना है, बंद घर बना रहे हैं, और इसलिए कि हमने मगरब की तकलीद करनी है इसलिए हम घर बना रहे हैं कि जी हम बड़े वेस्टर्न अंदाज में जी रहे हैं। तो वेस्टर्न अंदाज वाले लोग जो होंगे वो तो जहन्नुम में जाएंगे, जो जो वेस्टर्न लोग हैं वो तो सारे जहन्नमी है, उनकी जिंदगी दुनिया में जन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बहुत सारी सहूलतें दुनिया में दे रखी हैं, उनके पास दुनिया की हर सहूलत होगी, उनके पास हर आशाइश होगी, उनके पास पैसा ज्यादा होगा। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे वो तो मिडिल क्लास ही होंगे जिनके पास रिजक पूरा होगा। अब उसमें आप बहुत सारी मिसालें मुझे इस्लाम की ना देने लग जाइएगा कि जी सहाबा कराम अमीर भी थे, सहाबा कराम अमीर भी थे, सहाबा कराम ने इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी। ये नहीं कहा कि अब मगरबी लोगों की तकलीद करते हैं हम, काफरों की तकलीद उन्होंने नहीं की, उन चीजों को छोड़ा जो हमारे मजहब में शामिल नहीं थी। जबकि हम लोग जो हैं सिर्फ इसलिए पैसे के पीछे लगे हुए हैं क्योंकि इससे हम दुनिया की आसाइशें इकट्ठी कर सकें, और ये कभी भी नहीं सोचते कि ये आसाइशें हमें कोई फायदा नहीं देने वाली हैं। अल्लाह की मोहब्बत इतनी खास है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों के बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है, ये लगता है जैसे इस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। बेशक कभी खामोशी में बैठकर अपने दिल से पूछना, क्या वाकई हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं या दुनियादारी के लिए फिक्रमंद रहते हैं, या कभी हमारी आंख अपनी आखिरत के लिए नम हुई। अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जो तन्हाई में भी गुनाहों से डरते हैं और उसके देखे बगैर नेकी कर जाते हैं। अगर आज दिल बेचैन है तो समझ जाएं कि रब तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है और तौबा के लिए पुकार रहा है। तो आज तौबा कीजिए, शायद यही लम्हा हमारी जिंदगी को बदल दे। आज का टास्क हमने सुबह उठने की दुआ पढ़नी है, कुरान पाक के 2 रुकू पढ़ने हैं, 10 नेमतें लिखनी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। शाम को आपने अल्हम्दुलिल्लाह की एक तस्बीह करनी है और सोने की दुआ पढ़ के सोना है। दिन में पूरा दिन हवा के लिए शुक्रिया अदा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।